होता है और इस चीज पे अपने खानदानों में बैठ के अपने शोहर को जलील भी नहीं किया जाता। ठीक है, ये कहती है ना अपने पेरेंट्स के सामने अब्यूज किया गया। मैं अगर इनके रिश्तेदार यहाँ पे ले आया जिनके सामने कुछ कुछ चीजें हुई हैं तो गलत हो जाएंगी चीजें। कौन जलील हुआ और किसको कितना जलील किया गया सबको पता है। ठीक है, अभी कुछ लोग क्या हैं, कुछ लोग नीचे भी मैं देख रहा हूं कि अभी भी कुछ माइंडसेट हैं जो कि लग रहा है कि नहीं ये बंदा व्हाटएवर। मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियाँ, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी। ये सारी बातें मैं सुनती आई हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने सहर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे वाकई कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए हैं, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए हैं। समी मुझे कहते थे तुम फ्लॉप लड़की हो, तुम फ्लॉप हो जिससे मैंने शादी कर ली है। फलां को देखो अपने शौहर को गाड़ी गिफ्ट की है, फलां को देखो अपने शौहर को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया है? ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे। पैनिक अटैक्स इतने बुरे आते थे कि समी मुझे अपने भाई को कहता था, समी सॉरी मैं बोलते हुए घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब ये चीज़ें हुई हैं ना, तो जब बंदा बता रहा होता है ना तो वो दोबारा उसमें वो चीज़ें उसको याद आती हैं। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था। मैं क्यों तेरे से चंद पैसों का हिसाब भी उसको दूं भाई? किस बात से दूं? ठीक है, अगर लड़ाई हमारी बेसिकली सिर्फ यही थी कि पेरेंट्स से अलग होना है। ठीक है, पेरेंट्स को छोड़ो, अकेला घर, सिर्फ इस बात की लड़ाइयां 2-2.5 साल हमारी जिंदगी में रही हैं। हम जिस घर में रहते थे मेरे पेरेंट्स ऊपर रहते थे, मेरी वाइफ नीचे रहती थी। मेरी वाइफ को कभी खुदा जानता है, मैं कलमा पढ़ा हुआ, मैं झूठ नहीं बोला, कभी मेरी माँ ने आके उठाया नहीं है कि बेटा उठो, किचन में आओ, बेटा उठो, मेहमान आ रहे हैं। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, हर चीज़ अपनी मर्जी से हुई है। कभी शहर को किचन में नहीं भेजा गया। मेरी वालदा हर चीज़ करती थी, मुलाजिम हर चीज़ करते थे, किसी चीज़ का कुछ नहीं हुआ। बेटी के खर्चे की बात है। बाद समी ने मुझे इतना जलील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी जलील नहीं हुई। समी ने मुझे कहा, समी कह रहे हैं कि उसने कहा अपने पेरेंट्स से अलग हो। मैं इनके पेरेंट्स की कोई बात नहीं करूँगी। मैं उस घर में रह के आई हूँ, उस माँ के हाथ का मैं खाना खा के आई हूँ, उन्होंने मुझे बना के दिया खाना, मैंने खाया है। ये कह रहे हैं सैर को किचन में नहीं जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते। मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सहर का अलग घर लेके दो, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे, वो सच कह रहे हैं। क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई हुई है, मैंने पंचतन पाक को अपना गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया हुआ है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं सारी बातें सच्ची करूँगी। मैंने अल्लाह को जान देनी, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैं सच बताऊँगी। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियाँ देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियाँ देते थे, मेरे घर वालों को गालियाँ देते थे। तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज़्यादा उनके सामने जलील करने लगे तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया, मुझे अलग रख लें। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, मुझे अलग रख लें, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मैं वो गालियाँ यहाँ पे बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी ज़ात के लिए होती थी गालियाँ। आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं तो वो बस हो गई, मैं मर जाऊंगा। प्रूफ भी पड़ा है, उस बात का प्रूफ भी पड़ा है। इनको किसी के थ्रू कॉल कराई, मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा, मेरी बेटी है, मैंने उसको अपनी माँ के पेट में देखा है, उसके बाद अपनी माँ के हाथ में अपने साथ देखा है। बैठ रहा है यार, लाइट खराब हो रही है ब्रो। ठीक है, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूं। मैं जैसा भी शोहर मुझे को, मैं एक बाप तो बन नहीं सकता था अच्छा यार। अब मानो मुझे बुरा शोहर, मैंने कहा मुझे उससे मिलवा दें। इनकी वो फैमिली मेंबर आगे से जवाब देती हैं, सुने, इनकी वो फैमिली मेंबर आगे से जवाब देती हैं कि वो तो पता नहीं, वो अपने पापा को पता नहीं क्या, लेकिन वो अपनी गाड़ी बहुत मिस कर रही है। बाप को मिस नहीं कर रही, बाप को मिस नहीं कर रही, आयरा गाड़ी मिस कर रही है जी। मैंने कहा या अल्लाह पाक, कोर्ट में चक्कर लगते रहे, आयरा गाड़ी में बैठी रहती थी। ठीक है, ये लोग आयरा को, बातें नहीं है, ये मेरे हाँ, सामने हुई ये प्रूफ, इस बात के प्रूफ है, खुदा की कसम प्रूफ है इस बात के, हर चीज का प्रूफ है हमारे पास। अच्छा, अब क्या होता है कि जी आयरा गाड़ी में बैठी रहती थी कोर्ट में, ठीक है, और आयरा को मुझसे मिलवाया नहीं जाता था।
जो आज कह रहे हैं ना हम तो हमने कभी नहीं रोका, ठीक है। मेरे पास आज भी इस ईद के मैसेज पड़े, मैं इनके फादर को किए हैं, उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया हुआ। इस ईद के मैसेजेस, रो रहा था मैं नमाज पढ़ने के बाद, मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था मैं, और मैंने मैसेज किया कि प्लीज मुझे ईद का दिन है मिलवा दें, ठीक है। अब बात ये है, ये सारे किस्से को मैं खत्म करता हूँ ना, मुझे जरूरत नहीं है इनको इतना लंबा करने की। बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूं। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनको उनके पेरेंट्स से दूर कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा गंदी गालियां निकालते थे, और इन्होंने मुझे इतना ज्यादा डराया हुआ था, हम तुमसे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची मुझसे बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। और ये और बेटों के भी नसीब अच्छे करें। मैं ये चाहता हूं अगर मैं बुरा शौहर होता तो कभी भी मतलब, या बुरा बाप होता, या कुछ भी जो लोग मुझे अभी बातें कर रहे हैं, ठीक है, सब चीजों पे आता हूं, सबके जवाब दूंगा, आप सबके जवाब देता हूं, सुन लें दफा गौर से। मैं सारी जिंदगी 2-2.5 साल आज तक मेरी वाइफ ने किसी भी लड़ाई में मुझे नहीं मनाया। हमेशा मैं वो था, मेरे पास हर चीज के प्रूफ पड़े हैं। इनकी फैमिली के ऊपर, मतलब अगर मैं लेके आना चाहूं, इनकी फैमिली को बिठाएं, ठीक है, और उनसे पूछें कि समी कितनी बार गया मनाने और कितनी बार खुद मना के लेके आया, कि कभी कोई ईगो, कभी कोई ऐसी चीज, छोटी छोटी लड़ाइयों पे, बहस पे खो जाता है। मियाँ बीवी में होती हैं यार ग्लिचेस, डेफिनेट सी होते हैं, हमारे भी हुए। वो जाती थी, मैं मनाता था, मैं नाराज होना वो मना लेती, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं मियाँ बीवी में, जिनको कंसीडर करके पता नहीं क्या समी ने अब्यूज किया, समी ने ये किया, समी ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात पे आते हैं, समी ने जी बेटी को इस्तेमाल का मैंने आपको बता दी, मुझे जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना, मेरी बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत जो झूठ बोले, मेरी बच्ची को इस तरह गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियां मेरी माँ का नाम लेके दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो। मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफ़ा मुझे पकड़ा दें, मेरी बेटी पकड़ा दें। मुझे कहते थे एक शर्त पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे जो है अलग रख लूँगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने हुए और बहुत अच्छे बने हुए। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। मुझे रोना आ गया। बहुत ही क्या घटिया है, जलील आदमी है ये। वो देखिए, मेरी तरबियत नहीं है ऐसी कि मैं किसी की माँ बहन को, पहली बात तो ये करूँ। दूसरी बात ये, समी ने अपनी वाइफ को कहा, इन लोगों ने कहा कि आप अब्यूज हुई, आपको अब्यूज किया गया। मैंने आज तक मैं, अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोग मुसलमान हैं ना ज्यादातर लोग, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया, ठीक है, जितनी देर हमारी शादी रही है। तलाक की बात बताओ, ठीक है, हमने कितनी दफा कहा है। दूसरी बात, तलाक की बात, मैंने सारी जिंदगी, लाइक हम लोग तकरीबन को 2-2.5 साल रिश्ते में रहे हैं, मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी अपनी वाइफ को तलाक का ताना नहीं दिया, ठीक है। पास्ट का ताना कर दिया, हाँ, पास्ट का भी बताओ भाई। पास्ट का ताना नहीं दिया, तलाक का ताना नहीं दिया कि जी आप ऐसे, आप वैसे। हाँ, जब मुझे कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया, तब ऑब्वियस सी बात है एक शौहर को गुस्सा आता है, एक बॉयफ्रेंड को भी गुस्सा आएगा जब आपको किसी और के साथ कंपेयर किया जाएगा। मैं तो फिर शौहर था, ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है। तब मेरे, ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी बहुत गलत अल्फाजात यूज किए होंगे और उनकी तरफ से भी हुए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब लड़ाई होती है, कोई भी किसी को मतलब सच्चाई के चक्करों में हार नहीं डालना होता कि यार लड़ाई में मियाँ बीवी या बहन भाई या कोई भी एक दूसरे को हाथ डालने लग जाए मोतियों के, ऐसा कभी भी नहीं होता। सब एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बट हाँ, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी कोई गाली गलोच नहीं की, इस तरह से कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक आधी लड़ाई जब हमारी लास्ट हुई, वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी और उसमें भी सिर्फ बात बहस तक ही रही है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पे वो चीजें हुई जो कि मैंने सोशल मीडिया पे आके बताई भी नहीं। और आप आज आके कह रहे हो कि मतलब आप गाने चला रहे हो अपने, और अगर मुझे अपने गानों की भूख होती गाइज,
मैं 2.5 साल जिस रिश्ते में रहा हूं, उस रिश्ते में सारा इन्फ्लुएंसर मेरे साथ। तो कह रहे मैंने पुलिस बुलाई थी, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पर माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया। आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई उस बात से मैं इनसे खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है। मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को कहें मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की। मैंने कहा समी सब देख रहे हैं। तो इन्होंने गाली दे के कहा मेरे उसको भी फर्क, मेरे इधर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं मैं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने गाली दे के कहा। हमारी कटिंग हो गई, हम घर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट्स ओपन किए, खुशी खुशी हमने गिफ्ट्स ओपन किए, हम लोग सो गए। सुबह मैं सोई हुई हूँ, ये अंदर रूम में सो रहे थे, मैं टीवी लॉन्च में सो रही थी। मैं सुबह सोई हूँ, ये सुबह उठ गए थे। मेरी एक दोस्त की होगी मदर की डेथ। 12 बजे मेरी फैमिली में से इनको कॉल किया कि उनकी डेथ हो गई है ना, उसकी दोस्त की मदर की डेथ हो गई है, तो उसको बता दो। तो इन्होंने आगे से कहा हम अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो बता देंगे, ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं है। मैं शाम को सो के उठी, क्योंकि मैं 9 बजे सोई थी। मैं शाम को सो के उठी, इन्होंने मुझे तब भी नहीं बताया। ये टॉयलेट गया, इन्होंने कहा मुझे नाश्ता बना के दो, मैं इनकी चीज़ों में लगी हुई हूँ। मेरी मम्मा की मुझे कॉल आती है कि तुम्हें पता उनकी डेथ हो गई है, उनका जनाजा भी दफना दिया। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा मैंने समी को बता दिया। मैंने समी से पूछा, समी ने कहा आगे से तो बस ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं थी, इससे मैंने नहीं बताया। और क्या करना था तुमने जनाजे पे जाके, हॉस्पिटल से तो हो आए थे हम। मैंने कहा समी किसी की माँ है। तो समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे, तेरी माँ तो नहीं ना मरी, तेरी मरी होती तो मैं तुझे ले जाता। इस बात से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी। उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती थी, तुम्हारे बाप भाई खुश रहे हैं, तुम ये हो तुम वो, तुम लोगों ने कभी मर्द नहीं देखे, तुम्हारी जिंदगी में पहले थे वो भी खुश रहे थे, तुम्हें मर्द मैं मिला हूँ, मर्द मैं हूँ, इस तरह की बातें करते थे। वो सब कुछ भरा हुआ था अंदर। इन्होंने कहा तुम्हारी माँ नहीं मरी, हमारे पास माँ, ये माँ के बारे में आप बात कर रहे हो, अपनी माँ आपकी स्टेज से ना उतरे, आप इस पे मुझे जलील कर रहे हो, और दूसरे की माँ को आप कह रहे हो तुम्हारी माँ तो नहीं ना मरी। इस बात पे हमारी बहस शुरू हुई। समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मामा और इसके भाई बाहर गए थे। इसके फादर ने और इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ गए, इतने पास कि चुप कर जा, तेनू खुदा दा वास्ता, ऐसे बोल रहे थे। अल्लाह की कसम, मैं अभी भी बहुत कम लहजे में बात कर रही हूँ, चुप कर जा, इधर इतने पास आके। मैंने कहा पापा पीछे हट जाओ, इस तरह की जो होती है ना गलत केस डाल देती हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोई। समी ने, मैं समियों का मैंने जाना है, समी ने मुझसे आयरा छीन ली। मैंने कहा मुझे आयरा दो। समी ने मुझ पर हाथ उठाया। अब क्या होता है, हमारी लड़ाइयां होती थी, हमेशा होती हैं। हमारी इस लड़ाई से पहले जो आयरा की बर्थडे पे हुई, उस लड़ाई से कुछ दिन पहले एक लड़ाई हुई थी हमारी, जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा। इनके एक फैमिली मेंबर ने ना एक छोटी सी हरकत की थी, मेरे बारे में गलत बातें मेरी वाइफ को की गई, जो कि मैंने नहीं की हुई थी। वो बातें मेरी वाइफ को की गई और मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ किया गया। इनके एक फैमिली मेंबर ने वो हरकत की, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने वो हरकत की, बहुत करीबी थे वो, बहुत करीबी थी वो, ठीक है, हाँ है भी, मतलब है भी, फैमिली, दोस्त की बात नहीं कर रहा, रिलेटिव्स की बात नहीं, फैमिली की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक हरकत की, ये लड़के अपने फादर की तरफ जाती हैं और मुझे बहुत ज्यादा जलील किया जाता है इनकी फैमिली की तरफ से। मैं परेशान होता हूं कि मैंने तो ये बातें की नहीं। अल्लाह तवक्कल क्या होता है, मेरे पास उस बात की रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, मैं जाकर रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, इनको यकीन होता है कि मेरे शौहर ने तो ये बात की नहीं। इनका अपने उस फैमिली मेंबर से फड्डा हो जाता है, ठीक है। अब वो फड्डा होने की वजह से इनके वो फैमिली मेंबर इनकी सगी बेटी की बर्थडे पे नहीं आते। इनकी वो फैमिली मेंबर, गौर से सुने, गौर से, नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिमशा, मैं बहनों का जिक्र नहीं करता, मेरी अभी भी वो बहनें सुने। सीन ये है कि इनकी वो फैमिली मेंबर इनकी बेटी की बर्थडे पे नहीं आती। इनकी फैमिली मेंबर, अब आपको पता है बर्थडे पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, अब मैं आपको बताता हूं। बर्थडे पे केक कटिंग सेरेमनी हो रही होती है। अब तुम लोगों को ना, तुम लोगों की माँ बाप की कसम दे रहा हूं मैं, अगर अपने माँ बाप को माँ बाप मानते हो ना तो गौर से सुनना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब तुम लोगों को एग्जैक्ट बात बताने लगा, गौर से सुनना सारे। ये जो बड़े अपने आप को फैन पेजेस बना के गलत चीजें प्रमोट करते हो ना, और किसी को बेगैरत इंसान, अगर सोचो मैं किसी लड़की को बेगैरत कहूं तो तुम लोग कैसे क्या बिहेव करोगे आगे से। बट मुझे मेरे वालिद साहब के नाम को रशीद, बेगैरत रशीद, जलील रशीद, मतलब मेरा नाम हटा के ये चीजें लिख के ये फैन पेजेस कर रहे हैं, ठीक है। किसी के बाप को गालियां निकालना तुम लोगों के लिए ठीक है फैन पेजेस खैर छोड़ो, आप लोगों का कसूर नहीं है।
अल्लाह ताला फिर भी आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह ताला आप लड़कियों, अल्लाह आप सबके नसीब अच्छे करे। मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला का आप लोगों की गलत फहमियों की वजह से आप लोगों के आगे कोई चीज ना आ जाए। मैं 1 साल फक रहा हूं, इस लाहौर शहर से बाहर नहीं निकला मैं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है, अहमद सगीर, ठीक है। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और हैं जो मेरे साथ खड़े रहे हैं। अब ये सारी बातें जो है ना, ये अब मैं आप लोगों को खुल के बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। अपनी बच्ची लेके मैंने सारी ज़िंदगी अकेले सर्वाइव करना है, उसके साथ इतना आसान नहीं होता। समी के फादर ने, समी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। मैंने फिर पुलिस को कॉल की कि मेरे शोहर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझ पर हाथ उठाया है, मैंने अपने घर जाना है, मेरी बच्ची नहीं दे रहा, बस। और मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा। इसके फादर ने कहा जिस मर्जी को बुलाओ, हम नहीं डरते किसी से। SHO को बुलाओ, SSP को बुलाओ, जिस मर्जी को बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते। पुलिस वाले आए, समी अंदर आया। मैंने कहा दुआ करिए मुझे हथकड़ियाँ लगा के लेके जाए। अगर ये मुझे हथकड़ियाँ लगा के ले गए ना, तुम्हें मैं अपने प्यो का नहीं, मैंने तुम्हें थानों में, कचहरियों में तुम्हें घसीटा ना, तुम्हें नंगा ना कर दिया और तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसा बदनाम करूंगा, तू पहले ही मशहूर ज़माना बदनाम है। ये सभी के अल्फाज थे। समी ने जाके पुलिस वालों को कोई बादशाह की, मुझे नहीं पता उनको क्या किया। पुलिस वाले अंदर आए, कोई बात भी नहीं हुई। आप एवं मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हुई, इतनी बात हो गई है तो आपने एवं फ़ोन करके झूठ बोल दिया। अब वो मर्द थे, इतने सारे खड़े हुए हैं, 4 पुलिस वाले खड़े थे। समी के अब्बू थे, समी का भाई था, समी की अम्मी भी आ गई थी। समी उनको कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समी साहब पुलिस वालों को कह रहे थे आपको नहीं पता ये सड़क छाप औरतें हैं मेरी माँ को बीच में, ठीक है, इनका काम है इस तरह की हरकतें करना, ठीक है। इसको तो किसी ने शादी नहीं करनी थी, तो मशहूर ज़माना बदनाम औरत है। सर आपको नहीं पता, मैंने तो शादी करके इज्जत दी है, इधर से कोई नहीं जाएगा। पुलिस वाले उसके साथ में, लेकिन कार्ड नहीं खेलती। मैंने वुमेन कार्ड खेलना होता जब मैं खुला लेकर आई थी, और जिस दिन मैंने पुलिस बुलाई थी मैं उस दिन वुमेन कार्ड खेल सकती थी। ये खेलते हैं बहुत। गौर से सुनिएगा, इसको वायरल भी करना। हाँ, ये तुम लोग ये चीजें अब बताना लोगों को, ये मैं सेव भी करूंगा। होता क्या है, आयरा का बर्थडे था। आयरा का बर्थडे वाज वेरी फाइन बर्थडे, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, आयरा का बर्थडे, बिकॉज जन्नत बहन पाकिस्तान में नहीं होती, हम डिले करते हैं। मैं अपने एक दोस्त के रेस्टोरेंट पे आयरा का छोटा सा बर्थडे अरेंज करता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आप कल एक सॉरी कट शॉर्ट, एक स्टोरी कल लगती है मैंने अपनी बेटी का बर्थडे किया, मैंने अपनी बेटी का, यार अस्तगफिरुल्लाह, यार अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, मैंने मेरे पास व्लॉग अभी भी पढ़ा है। आपने अपनी बेटी का बर्थडे किया, ओके किया। आप सोशल मीडिया पे कितनी बार बताओगे यार। आज आप लोग रजब को घसीट रहे हो बीच में, रजब अपनी वाइफ के बारे में, ये अपनी वाइफ के बारे में। वो एक मर्द है तो वो जलील हो रहा है, लेकिन अगर वाइफ पैसे कमाती हो और अपने शौहर या अपनी बेटी पे लगा के सोशल मीडिया पे बार बार कहती रहे कि भाई मैंने खर्चा, तब वो वुमेन कार्ड है तो वो सब ठीक है। मेरा ये नहीं था कि मैं काम नहीं करता था, मेरा ये था शायद मैं शहर से कम पैसे कमाता था, ठीक है। और अगर वो थोड़ा ज्यादा कमा के कुछ ज्यादा कर भी लेती थी तो इसमें क्या बुरी बात है यार। ये बात करते हैं गाड़ी की, मैं खुदा की कसम कलमा पढ़ के एक बात करता हूं, मैं अपनी बेटी के ऊपर से सदका दे के ना आग लगा दो इस गाड़ी को। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह मुझे इस कलमे की मार मारे अगर मैं झूठ बोलूं, ठीक है। मैं तुम लोग, अच्छा खैर छोड़ो यार, मैं तुम लोग को मेन बात बताता हूं ना। सर आपको नहीं पता, मैंने तो शादी करके इज्जत दी है, इधर से कोई नहीं जाएगा। पुलिस वाले उसके साथ में, लेकिन कार्ड नहीं खेलती। मैंने वुमेन कार्ड खेलना होता जब मैं खुला लेकर आई थी, और जिस दिन मैंने पुलिस बुलाई थी मैं उस दिन वुमेन कार्ड खेल सकती थी। ये खेलते हैं बहुत ज़्यादा बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी, और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की खातून है, बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियाँ लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई हैं, मेरी मामा ने एक लफ्ज़ कहा है, तुम बहुत लालची इंसान हो। इसके अलावा मेरी माँ ने कोई वर्ड बोला हो ना तो मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना होगी। इसके अलावा मेरी माँ ने कुछ कहा हो, मेरी माँ ने सिर्फ इतना कि तुम बहुत लालची इंसान हो, बस। इन्होंने इतनी गालियाँ दी, इसकी माँ ने कहा जान दे समी, लानत भेज, हुन ना रखी है, जान दे, हुन ना रखी। मैं चली गई, मैं बाहर निकली हूँ, समी ने मेरे हाथ से चाबी खींची है गाड़ी की, इधर दो नहीं दूंगा। और क्योंकि अलमारी में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, अलमारी की चाबी मेरे हाथ में थी, चाबी खींची मेरे से। क्योंकि जो किसी की तारीफ है वो सच है ना। मेरे पेरेंट्स ने आज तक सैर को उठा के नहीं कहा बेटा हमारे लिए चाय बना दो, ठीक है। अच्छा, मेरे पेरेंट्स रो रहे होते हैं, ये और इनकी फैमिली मेंबर सामान ऐसे उठा रहे होते हैं जैसे जल्लाद होते हैं। मुझे गुस्सा आता है और मैं कहता हूं तुम लोगों के घर के मर्द नहीं है,
मैं बहुत गलत बोलता हूँ, बहुत गलत अल्फाजात बोलता हूँ। फिर ये करते हैं मिर्जा अंजुम साहब को कॉल, जन्नत मिर्जा के जो फादर, एसएसपी मोटरवे है ना, मोटरवे के एसएसपी मोटरवे फैसलाबाद, वो मुझे कॉल करके कहते हैं समी बेटा मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा अंकल किस बात की उम्मीद नहीं थी? वन साइडेड स्टोरी ना, वो बड़े थे ना, वन साइडेड स्टोरी, सेम वन साइडेड स्टोरी चल रही है। कोई मुझसे नहीं पूछ रहा कि पुत्र होया कि ये तनु। इनके घर में गया, जन्नत की जब बहन शहर की शादी थी, मैंने कहा घर के इन लोगों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। आप कहते रहे समी घटिया समी घटिया, आपको पता है शहर का, जन्नत के कजन के साथ क्या सीन था क्या नहीं सीन था, आप सबको पता है, हर चीज का पता है। उन चीजों के बावजूद एक मर्द अपनी बीवी को लेके उसी घर में, उसी घर की शादी में लेके जाता है। वो मर्द अपनी बीवी को ताने कैसे मार सकता है पुराने यार? वो मर्द कैसे घटिया हो सकता है? गाइस तुम लोग के अंदर सेंस नहीं है यार। तुम लोग इतने बेवकूफ लोग हो कि सिर्फ 2 स्टोरीज 2 वीडियोस देख के वी स्टैंड विद फलाना भी, तुम जाहिल लोगों को चाहिए था शहर को जाके समझाते कि शहर प्लीज अपना घर खराब नहीं करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, समझो इन चीजों को। बट ये सोशल मीडिया की कुछ इन्फ्लुएंसर जिनके वैसे व्यूज नहीं आते, और समी को मेंशन करके और फलानों को, रजब को मेंशन और फलाने को मेंशन करके व्यूज के भाई ये ऐसे तो ये वैसे। तुम मैं गाड़ी पे भी बात नहीं करूंगी। ये जो गाड़ी की बात कर रहे हैं, कुछ पैसे मेरे हैं कुछ इनके हैं। मैं क्या क्या बातें यहाँ पे बताऊं, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बातें यहाँ पर बताऊंगी तो। गाड़ी में जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है उसमें थोड़े से पैसे मेरे हैं, गाड़ी में इनके जो पैसे हैं वो किस तरह से हैं? 60 से 70 लाख रुपए गाड़ी में मेरा है, 10 लाख इनका है। झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। क्यों है इनका, किस तरह है इनका 10 लाख? क्योंकि इन्होंने मेरी किसी एक दोस्त की शादी करवाई थी जिसमें 18 लाख उसका बनता था, और इन्होंने उससे 32 लाख रुपए लिया था। जो ऊपर फ्रॉड के पैसे इन्होंने लिए थे उससे इन्होंने एक अदद गाड़ी ली थी 10,50,000 की। वो गाड़ी बहुत खटारा थी, इन्होंने बेच के वो, मुझे कहा कि ज़बरदस्ती दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। मुझे कोई शौक नहीं था, हमारी बहस भी थी इस बात पे कि अभी तो मैंने करोला ली है, मैं क्यों दूसरी गाड़ी लूँ, मैं क्यों दूसरी गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं बड़ी गाड़ी लेते हैं, सबने बड़ी रखी हुई है, शर्म आती है, मैं छोटी गाड़ी से उतरता हूँ शहर तो शर्म आती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है मेरे नाम पर ले लें। उन्होंने कहा तुम्हारे नाम पर क्यों लेनी है, तुम्हारे बैंक की स्टेटमेंट नहीं अच्छी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाया है, बहुत ज़्यादा कमाया है। ये मुझे कहते हैं कि अपना कुछ बना नहीं सकी क्योंकि मुझे बांटने की आदत थी। मैंने कभी हराम नहीं कमाया, मुझे फेंकने, मुझे किसी का स्कैम करके चीज़ें लेने की आदत नहीं थी। मैंने हमेशा देने वाला हाथ रखा है। आप देने वाला हाथ रखते हो तो ही अल्लाह आपको देता है, अदरवाइज अल्लाह आपको नहीं देता। इन्होंने क्या किया, मेरी दोस्त के उन पैसों से वो ज़बरदस्ती मेरे से गाड़ी में लेके कहते हैं मेरे अकाउंट से निकलवाओ। इनके अकाउंट से मैंने निकलवा ली। तुम्हें अपने शोहर पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें अपने बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारा शोहर नहीं वो। मेरे जहन में था कि कोई नहीं यार, गाड़ी को क्या ही करना है, मुझे छोड़ देगा तो मैंने गाड़ी को क्या करना है, और ये ऐसा थोड़ी करेगा अपनी बीवी बच्ची से ऊपर अपनी गाड़ी रखेगा। मैंने कहा ठीक है आप गाड़ी निकलवा दें। गाड़ी निकलवाई, गाड़ी की किस्तें भी मैं देती रही हूँ पिछले साल अप्रैल तक, जब तक मैं वापस आई हूँ। उसके बाद ये लोग क्या करते रहे मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी। ये जो जेवर की बात कर रहे हैं वो सारा जेवर मेरी माँ ने मुझे बना कर दिया था और मैंने खुद बनाया था, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। इन्होंने गाड़ी चेंज की शादी के फौरन बाद, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी, अकेले लड़के क्या ही करते होंगे जिंदगी में। मैंने गाड़ी चेंज की, मैंने एक गाड़ी ली करोला। इनके पास गाड़ी थी रिबॉन, ठीक है। इनके पास माशाल्लाह इतना पैसा इन्होंने कमाया, अल्लाह इनको और नवाजे। इनके पास गाड़ी थी रिबॉन, आपको पता ही होगा शहर के पास रिबॉन गाड़ी थी। सारी जिंदगी शहर को तकरीबन 7-8 साल का हो गया काम करते हुए, उन्होंने सारी जिंदगी पैसा कमा के रिबॉन कमाई, समझ रहे आप। उसके बाद जब समी जिंदगी में आया ना, तब वो रिबॉन शिफ्ट हुई पहले करोला में। मेरे पास भी करोला थी, इनके पास भी करोला थी। अच्छा अब क्या होता है, इनकी जो आज एक दोस्त है ना, मुझे मेरा डर लगता है कि मुझे किसी दिन इतना गुस्सा ना आ जाए। जैसे मैं देखता हूँ मेरे कुछ दोस्त फेलो इन्फ्लुएंसर्स, इनको गुस्से में जो बोलते हैं, 7-8 महीने हो गए हैं, ठीक है। समी किस लड़की के साथ नजर आया आप लोगों को? समी को कब आपने देखा है किसी लड़की के साथ चीजें करते हुए या फलाना करते हुए? आप लोग लड़की हैं, देखें आप सब लड़की हैं, ज्यादातर लड़कियां लड़के भी हैं। आप लोग एक बात सोचें कि सिर्फ हमेशा लड़का गलत नहीं होता, लड़की अपना एक एंगल देती है, लड़की अपना आकर रो देती है। अगर मैं देखें, मुझे आज कहा जा रहा है आप अपनी बेटी यूज कर रहे हैं, मैंने अपनी बेटी के साथ स्टोरीज नहीं लगाई जिसको जो भी मिलता है सबको सब नहीं मिलता। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा के इमोशनल फेसेस नहीं बनाए। आपको इतना इमोशनल चीजें थी तो आपके शौहर ने आपको कोई गोली थोड़ी मार दी है यार, कुछ भी नहीं। एक बहस है, मेरे ऐड भी नहीं चलाए भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया यार, मैंने तो कोई प्रमोशन नहीं की अपनी बेटी को लेके। अगर आपको अपनी बेटी का प्रमोशनल और ये वो, आप अपनी बेटी को हर चीज में आप यूज कर रहे हो। मैं अपनी बेटी का, खुदा की कसम, मैं इस बात में था ही नहीं कि मेरी बेटी का चेहरा सोशल मीडिया पे आए। पूरा साल मैं लड़ता रहा इन सबसे कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं आएगी।
सहर को आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया से, जब वो शादी में रही, सहर ने वो काम नहीं किए जब वो पहले करती थी, जितना इतना काम नहीं किया जितना वो शादी से पहले करती थी और शादी के बाद करना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं था उनको मैंने रोका हुआ था, वो खुद नहीं करना चाह रही थी। सोशल मीडिया पे कोई लड़की काम करती है ना, एक मुझे लॉकेट अल्लाह का बना के दिया था, जिसमें जो चेन थी वो भी मेरी निकाल के इन्होंने व्लॉग बनाया था कि मैंने इसको लॉक वो दिया है। वो लॉकेट 80,000 रुपये का लॉकेट था, झूठे पे खुदा की लानत, 1.5 लाख रुपये उस लॉकेट का मुझसे लिया इन्होंने। 80,000 का वो लॉकेट था। ये बातें बताने का सिर्फ इतना मकसद है, ये जो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कम कमाता था, तुमने शोहर को सपोर्ट कर दिया, तो क्या कर दिया? मैंने शोहर को सिर्फ मैंने ही सपोर्ट किया है। समी कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। ये अपने दोस्त के स्टूडियो में जाके बैठते तो सबको कहते थे कि मैं स्टूडियो में बैठा, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। स्टूडियो में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप गाने बना रहे होते हो बस बैठ के, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, लाइव बैठ जाते थे कभी कभी। ये कभी कभी जो इनकी इनकम का ज़रिया था। दूसरा मेरा व्लॉग्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग्स बनाते थे। और ये कह रहे हैं जो मैंने सब्सक्राइबर देकर भेजा है इसको, इसी तरह मेरा अपना चैनल था, मुझे किसी ने कोई सब्सक्राइबर्स नहीं दिए। आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स ले आएँ, आप मेरा चैनल को ना यूज़ करें। कि मुझे अगर शौक़ होता सोशल मीडिया पे आने का या अपनी बेटी को यूज़ करने का, तो मैं 1 साल से अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ। मेरे पास 4000 कंटेंट है, मैं तो लगा सकती हूँ। मेरा स्पार्क ख़त्म हो गया, मेरा दिल ही नहीं करता सोशल मीडिया पे काम करने का। लेकिन अब मेरे पे ज़िम्मेदारी है, मेरी बच्ची है छोटी, मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने उसको पालना है, मुझे काम करना है। अब मैं थोड़ा सा काम करने लगी हूँ तो मेरे खिलाफ स्टोरीज लगना शुरू हो गई हैं कि इसने खुला इसलिए लिया, खुला इसलिए। बात सिर्फ इतनी सी है, किसी के ख़ानदान को बीच में नहीं लाते। जब आप निकाह करते हो ना, उसके बाद जो आप कह रहे हो ख़ानदान ख़ानदान ख़ानदान, जब तक आप मेरे शोहर थे तब तक उन्होंने आपका साथ ही देना था। एक अच्छे ख़ानदान की निशानी होती है, उन्होंने अपने दामाद का ही साथ देना था, उन्होंने मेरा साथ नहीं था देना। उस बात को आप कह रहे हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास चीज़ें हैं, तो आप शौक़ से वो चीज़ें दिखाएँ। चीज़ें सबके पास होती हैं, मैं उस घर में रही हूँ, मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन मेरे पास जितनी होंगी उतनी बहुत है। लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है इतनी चीज़ें दिखाने की। मुझे बस ये बताना था मैंने खुला क्यों लिया, क्योंकि एक घर में रह के मैं सब सारा खर्चा कर रही हूँ, अपनी बेटी का, अपने शोहर का, कपड़ों का, इसके घर वालों के कपड़ों का, सबका सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैं कर रही हूँ। तो मैं गालियाँ नहीं सुन सकती थी, मैं इतनी बेइज्जती नहीं सुन सकती थी, और इतना झूठ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। सिर्फ ये मसला है। और ये जो बात कर रहे हैं कि मैं बेटी से मिलने नहीं देती, इनको सबने ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक वाले नंबर पे आप मैसेज कर रहे हैं कि हमने मिलना है। जिनकी बेटी को आपने गालियाँ देकर जलील करके, उसके किरदार पे बातें उछाल के, पुलिस वालों के सामने, गैर मर्दों के सामने बातें क्यों, वो आपको ये नहीं कहेंगे बेटा घर आओ, आओ तुम्हें चाय शाय पिलाते हैं, अपनी बेटी से मिल के जाओ। वो यही कहेंगे कि लीगली आओ। तो मैं अभी आपको यही कहती हूँ, आप मुझे कह रहे हैं या आपने अपने दोस्त बिठाए हुए पीछे, जो पीछे बैठ के कह रहे हैं कि हम लीगल रूट लेंगे, आप बिल्कुल लीगल रूट ही लेना चाहिए। आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, 1 साल पहले। साल बाद आपको लीगल रूट जो याद आ रहा है, मुझे सब समझ है आप किस बात से आ रहा है। मसला नहीं है, आप लीगल रूट ले लें, आप लीगल रूट लें, मैं अपना लीगल रूट देखती हूँ, आप अपना लीगल रूट देखें। और जो नेक्स्ट लास्ट पे आपने बोला है कि बाप के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरती है, ये तुम्हें बेहतर पता है। जब बाप नहीं ना बन रहा होता, तो उससे बेहतर आप बाप के बगैर ही ज़िंदगी गुजारो। और मैंने बाप के बगैर अगर ज़िंदगी गुजारी है, तो मैंने अपने बहन भाइयों का बाप बन के ज़िंदगी गुजारी है। तो मसला नहीं है, मैं अपनी बेटी का भी बाप बनूंगी। अगर आप में बाप बनने की इतनी वो होती ना, तो आज मैं आपके घर बैठी होती, आपकी बेटी भी आपके घर बैठी होती। ये सोशल मीडिया पे अच्छा बनने से बेहतर है कि अगर आप शुरू में ही अच्छे रहते, अपने अल्फाज अच्छे रखते, तो मैं आज आपकी बीवी होती। एंड येस, डोंट कॉल मी योर वाइफ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। 7 महीने हो गए हम लोगों के निकाह को ख़त्म हुए हुए, मैं आपकी बिल्कुल बीवी नहीं हूँ। और आखिरी में आप लोगों को एक बात बता के जाती हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझे 2 रास्ते देना, कि एक समी और एक मौत, अल्लाह मुझे अगर 2 रास्ते दे, झूठे पे खुदा की लानत, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी। मैं समी को आवाज़ वापस नहीं जाऊंगी, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी, ठीक है। और कोई भी लड़की अपना घर ख़राब नहीं करती। औरतों को टारगेट करना बंद कर दें। ये औरतें वो, उनके पास से पास सबका होता है। मेरा बस, मैं फेमस थी, मेरा सोशल मीडिया पे था, पास समी का भी था, सब पता है मुझे, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं पता, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं था। अगर मैं भी बता दूँ, 4000 चीज़ें और हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ यही बताना था कि समी का मेरे साथ क्या बिहेवियर था, जिसकी वजह से मैंने खुला लिया। और ये जो आपने कहा है कि जो लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी दोस्त हैं, ये पहले आपके साथ बैठते थे, खाते थे, और आपके घर से आके खा के गए हैं, तो आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं। बात ऐसे है, जो आपकी बहनें बनी हुई हैं ना, वो पहले मेरी बहनें थी, और वो मेरे मुंह पर, मेरी वजह से आपकी बहनें बनी थी। मेरे कहने पर वो आपकी इज़्ज़त करती थी, और आपके घर आके आपका कोई खा के नहीं गया। उस घर में सब कुछ मैं करती थी, तो अगर कोई कुछ खा के गया तो वो आपका नहीं गया, आपकी जेब से कभी कुछ नहीं गया। जब तक मैं समी के साथ शादी में रही हूँ, झूठे पे खुदा की लानत, 5000 से ज़्यादा समी ने आज तक एक दफ़ा मुझे 5000 रुपया नोट मेरे हाथ में रखा था, ये तुम्हारी जो है खर्चा है। मेरे हाथ में 5000 रुपये रखा था, ये तुम्हारा खर्चा है।
समी मेरे हाथ में कभी पैसे नहीं दिए समी ने। समी ने जब भी कमाया मेरे थ्रू कमाया, मेरे थ्रू कमा के किस तरह कमाया, मैंने कोई कैंपेन कर लिया, हाफ पैसे समी ने ले लिए। मैंने कोई भी कैंपेन किए, मुझे कहीं से भी पैसे हैं हाफ समी लेंगे, यूट्यूब पे समी व्लॉग करेंगे, उसके जो पैसे आएंगे हाफ समी लेंगे, और वो पैसे जाते थे इनकी मदर के हाथ में। मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, कभी नहीं मैंने समी से कुछ मांगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैं अपना खुद कमाती थी, अपना खुद सब कर सकती थी, इवन अपनी बेटी का भी। और ये जो कह रहे हैं कि सारी पूरे साल प्रेगनेंसी में मैंने इसका खुद किया, इन्होंने मेरा कुछ नहीं किया। प्रेगनेंसी के डिलीवरी तक सारे पैसे मैंने दिए हैं। एक दफ़ा समी ने पैम्पर ला के दिए थे आयरा के, और वो जल्दी ख़त्म हो गए थे। तो समी ने मुझे बहुत जलील किया था इस बात पे कि इतनी जल्दी तुमने पैम्पर ख़त्म कर दी, 3000 रुपये का पैकेट आता है पैम्पर का। उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं लिया। फिर एक दफ़ा समी इस आयरा के लिए मेरे ही पैसों में से, मैंने इनको अपने लिए कुछ लेने भेजा था, उन पैसों में से बचा के झूठ बोल के आयरा के लिए 2 खिलौने लेकर आए थे। तो जब मैं घर का सामान उठा रही थी ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब मैं घर का सामान उठा रही, समी ने कहा ये ना उठाइए, मेरे पैसों का आया, मैं अपनी बेटी के लिए लाया था, ये मेरे पैसों का आया। समी ने इस कदर मुझे जलील किया हुआ है। और कहते हैं कि मैंने खुला लिया क्योंकि मम्मा स्टेज पे चढ़ गई और केक कट हो गया। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है सिर्फ एक केक कटिंग पे खुला लेकर इतनी बातें नहीं सुनता। कोई भी आजकल माशरा औरत को नहीं बख्शता जिसने खुला लिया होता है। ये कोई आसान नहीं था स्टेप मेरे लिए उठाना, लेकिन मेरी बेटी महफूज नहीं थी। ज़्यादा डीप बातें मेरे पास इससे 4000 ज़्यादा बातें करने के लिए। मुझे लगता है मुझे सिर्फ उतना बताना चाहिए जितना ज़रूरी है कि मैंने खुला क्यों लिया। बाकी किसी को जज करना होता है, किसी के पास है, उसको जज ना किया करें। जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अच्छा बन रहा होता है ना, जो चुप बैठा होता है, उसको आप कहते हैं कि वो बुरा है। जो बहुत अच्छा प्रोटेंड कर रहा होता है, आप कहते हैं वो जो है वही अच्छा है। ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया एक फ़ेक है, फ़ेक लाइफ है एक। जितने भी लोग जितना भी कुछ दिखाते हैं वो सब झूठ होता है, कुछ भी सच नहीं होता, सब झूठ होता है। तो किसी को जज ना किया करें, आपको नहीं पता होता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बाकी अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबके। मेरी दुआ है अल्लाह मेरी बेटी के, सबकी बेटियों के, जिनकी शादियां हो गई, जिनकी बच्चियां अब पैदा हुई हैं, जितनी भी बच्ची हैं, अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, बहुत ज़्यादा। दुआ में याद रखें। मैं चलती हूँ, इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। ये मेरा आखिरी बात थी जो मैंने कर दी है। मेरा समी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको जो बोलना है, जितने झूठ बोलने हैं, जितनी चीज़ें करनी है वो 100 दफ़ा करें, वो व्यूज़ लें, जो मर्ज़ी करें। मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैंने अब किसी को किसी बात का जवाब देना है। अल्लाह हाफ़िज़।